मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब हमारे पास यहाँ 4 टेबल अवेलेबल हैं। प्रोजेक्ट टेबल जिसमें 2 फील्ड्स हैं, आईडी और नेम। इसी तरह से प्रोजेक्ट डिटेल्स है जिसमें उन प्रोजेक्ट्स की जानकारी रखी जाती है जो बच्चों स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। स्टूडेंट टेबल है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स से रिलेटेड डिटेल अवेलेबल है, और एक ट्रेनर टेबल अवेलेबल है जिसमें जो ट्रेनर हमारे पास स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं उनकी डिटेल अवेलेबल है। आप अपनी इच्छा अनुसार टेबल्स को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट डिटेल्स जो टेबल है, इसमें उन प्रोजेक्ट्स की जानकारी रहती है जो बच्चों को दिए जाते हैं, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी इसी में स्टोर रहती है कि उस प्रोजेक्ट की वेबसाइट क्या है, क्या वो प्रोजेक्ट में कितने मार्क्स लिए हैं स्टूडेंट ने, और उसके टोटल मार्क्स वगैरह, ये सभी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल रहती है। एक टेबल को दूसरे टेबल से रिलेट करने के लिए आप एक टेबल की प्राइमरी की का प्रयोग दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की कर सकते हैं। इससे दोनों टेबल्स को रिलेट किया जा सकता है। जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट डिटेल टेबल है, इसके अंतर्गत सिर्फ प्रोजेक्ट आईडी लेके मैं इस प्रोजेक्ट आईडी फील्ड को मेन प्रोजेक्ट्स की प्रोजेक्ट आईडी फील्ड से रिलेट कर देता हूं, जिससे इंफॉर्मेशन रिलेट हो जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट आईडी लेकर स्टूडेंट आईडी की जो मेन प्राइमरी की है उससे रिलेट कर देता हूं, जिससे इन दोनों की इंफॉर्मेशन जो है वो रिलेट हो जाएगी। इसी तरह से ट्रेनर के साथ भी आईडी ट्रेनर आईडी के रूप में यूज कर सकता हूं। प्रयोग करने के लिए आप जिस प्राइमरी की को आप एज अ फॉरेन की यूज करना चाहते हैं, उसे क्लिक करके ड्रैग करते हुए उस टेबल की तरफ आए जिस टेबल में आप उसको यूज करना चाहते हैं। मैं प्रोजेक्ट आईडी को प्रोजेक्ट डिटेल्स की प्रोजेक्ट आईडी में यूज करना चाहता हूं। जैसे ही मैं क्लिक करके उसे छोड़ता हूं, मेरे पास एडिट रिलेशनशिप एक बॉक्स अवेलेबल हो जाता है। इसके अंतर्गत ये जानकारी दी गई है कि पहली फील्ड जो प्रोजेक्ट आईडी है वो कौन से टेबल से ली गई है, और जो दूसरी फील्ड है प्रोजेक्ट आईडी जो एज अ फॉरेन की प्रयोग करने वाले हैं वो कौन से टेबल में प्रयोग की जा रही है। यहाँ हमारे पास एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का ऑप्शन अवेलेबल है। यदि हम इस पर क्लिक कर दें तो हमारे पास एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें हम इन फीचर का प्रयोग भी कर सकते हैं, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स और कास्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड्स। कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स का अर्थ है कि मैं अगर प्रोजेक्ट टेबल के अंतर्गत इस टेबल में यदि मैं अपने प्रोजेक्ट आईडी में कुछ बदलाव करता हूं तो उसका प्रभाव तुरंत हमारे पास दूसरा जो प्रोजेक्ट डिटेल्स टेबल की प्रोजेक्ट आईडी है उसमें पड़ेगा। इसी तरह से कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स का मतलब है कि यदि मैं यहाँ कुछ डिलीट करता हूँ प्रोजेक्ट टेबल में, उसका प्रभाव भी प्रोजेक्ट डिटेल्स की उस पर्टिकुलर फील्ड पे पड़ेगा जो फील्ड मैंने एज अ फॉरेन की प्रयोग की है। साथ ही यदि नीचे देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास एक मैसेज जो अवेलेबल है, हमारे पास एक जानकारी अवेलेबल है नीचे, रिलेशनशिप टाइप वन टू मैनी। इसका अर्थ ये है कि हमारे पास जो दोनों की रिलेशनशिप क्रिएट हुई है वो वन टू मैनी सेगमेंट में हुई है। जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूं, मेरे पास एक यहाँ पे एक लाइन अवेलेबल हो जाती है जो ये जानकारी देती है कि इन दोनों की रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है। प्रोजेक्ट आईडी को मैंने प्रोजेक्ट डिटेल्स में एज अ फॉरेन की प्रयोग किया है। इसी तरह से मैं चाहता हूं ट्रेनर की जानकारी भी मेरे पास यहाँ ट्रेनर आईडी में अवेलेबल हो जाए। सेम प्रोसीजर रहेगा, आईडी ड्रैग कीजिए और ट्रेनर आईडी पे लाके रख दीजिए। हमारे पास यहाँ पे जैसे ही है एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आप ऑप्शन दबाएंगे तो आप उससे रिलेटेड ऑप्शन भी सेट कर सकते हैं। जैसे ही क्रिएट करते हैं आप, तो आपके पास यहाँ पे एक रिलेशनशिप फिर से क्रिएट हो जाती है। इसी तरह से मैं स्टूडेंट की जो आईडी है वो भी एज एन इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट डिटेल्स में चाहता हूं, तो इस बार स्टूडेंट की आईडी को मैं ड्रैग करके यहाँ स्टूडेंट आईडी प्रोजेक्ट डिटेल्स में ले जाता हूं। फिर से एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, और अब की बार मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है वो अवेलेबल रहे यहाँ पे, और अगर इसमें कुछ चेंजेस किया जाता है तो अपडेशन अवेलेबल हो जाए मेरे पास प्रोजेक्ट डिटेल्स के अंतर्गत, परंतु डिलीट
जो कास्केड है वो अवेलेबल ना हो पाए, तो मैं उसको रोक सकता हूं अगर मैं यहाँ क्लिक ना करूं। यदि हम नीचे की तरफ ध्यान दें तो 1-to-1 रिलेशनशिप क्रिएट हुई है यहाँ पे। जैसे ही आप इसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक लाइन ये जानकारी देगी कि यहाँ रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है, और जो कि 1:1 है। 1-to-many रिलेशनशिप ये जानकारी देती है कि हमारे पास काफी सारे प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट काफी सारे बच्चों को दिया जा सकता है प्रोजेक्ट डिटेल के अंतर्गत। यानी कि किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काफी सारे बच्चे काम कर सकते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं, और 1-to-many रिलेशनशिप क्रिएट होती है यहाँ पे। इसी तरह से हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एक स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट ही मिल पाएगा। कोई भी स्टूडेंट दो प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ 1:1 रिलेशनशिप क्रिएट होती है हमारे पास। इसी तरह से जो हमारे पास काफी सारे ट्रेनर हैं, लेकिन एक ट्रेनर जो है वो काफी सारे बच्चों को ट्रेनिंग दे सकता है। इसका अर्थ ये है कि एक ट्रेनर काफी सारे बच्चों को हैंडल कर सकता है, काफी सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे सकता है। तो इसी कारण से 1:many रिलेशनशिप यहाँ भी क्रिएट हुई है। इस तरह से रिलेशनशिप का प्रयोग करके आप टेबल्स में एक डेटा को यूज कर सकते हैं, एक फील्ड को दूसरी टेबल की फील्ड में प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह से रिलेशनशिप में आप फील्ड्स को रिलेट कर सकते हैं प्रयोग करने के लिए। यहां से आप इसे क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के साथ ही आपसे जानकारी पूछी जाती है कि क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं लेआउट को रिलेशनशिप के। आप यस कर दें तो आपके पास यहाँ इंफॉर्मेशन जो सेव हो जाएगी। अब यदि यहाँ मैं ट्रेनर टेबल को अगर डेटा शीट व्यू में ओपन करूं तो आप यहाँ ध्यान दें तो आपको दिखाई देगा यहाँ प्लस का एक सिंबल अवेलेबल हो गया है ट्रेनर टेबल के साथ। इसका अर्थ ये है कि ये जो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं कि कौन सा ट्रेनर किस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है और उसको कौन सा स्टूडेंट कंप्लीट करना चाहता है। एक तरह से ट्रेनर जो फील्ड है वो रिलेट हो गई है आपका प्रोजेक्ट डिटेल्स की फील्ड्स के साथ। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सुमित चौहान जो हमारा ट्रेनर है वो कौन से स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा है और कौन सा प्रोजेक्ट उसके अंडर है, ये जानकारी भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। माइनस पे क्लिक करके आप इसे कोलैप्स कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास जो सोमेश सरन जो है वो किसी भी स्टूडेंट को इस वक्त ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं, या उनके पास कोई भी स्टूडेंट इस वक्त ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन को रिलेट कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन जब हम यहाँ प्लस के सिंबल पे क्लिक करके जानकारी लेते हैं, ये सब डेटा शीट्स कहलाती हैं। तो इस तरह से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं इंफॉर्मेशन रिलेट करने के लिए। और इसी तरह से अगर आप प्रोजेक्ट टेबल पे क्लिक करें तो आपके पास देखिए, या प्रोजेक्ट पे क्लिक करें तो आपके पास जानकारी अवेलेबल हो जाती है कि कौन सा प्रोजेक्ट है, किसके द्वारा पिक किया गया है। और इसी तरह से अलग अलग प्रोजेक्ट्स की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट को कौन कौन से स्टूडेंट्स के पास और किन किन ट्रेनर के द्वारा ट्रेनिंग में प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह से अगर आप स्टूडेंट पे क्लिक करें तो यहाँ भी प्लस का निशान अवेलेबल है। यदि आप क्लिक करें तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कौन सा स्टूडेंट कौन सा प्रोजेक्ट कर रहा है और उसके साथ उसको कौन सा ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहा है, उसके कितने मार्क्स हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन अब रिलेट हो गई है जो संभव हुआ है आपके रिलेशनशिप के द्वारा। इस तरह से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं।